हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग जो है मेरा करवा चौथ के दिन जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो त्यौहार होता है ना, ये पति पत्नी की समानता का त्यौहार है, जिसमें ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। पति जो है वो पत्नी के लिए एक वरदान की तरह होता है ना, तो उसकी लंबी आयु के लिए हम सभी सुहागनें पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। तो अभी चलो कल के लिए छोड़ देते हैं बाकी चीज़ों को बताने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले थाली और चलनी तैयार करूँगी, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। भाई मैं मार्केट से तो ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि चलनी जो थोड़ी डेकोरेशन वाली आती है ना, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही थोड़ा सा DIY करती हूँ। मेरे पास ब्लाउज़ की बहुत सारी लेस रखी हुई हैं, तो उन्हीं से थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ करके मैं सजाऊँगी। तो आप लोगों के साथ भी अभी शेयर करना है मुझे। और विराट को आप लोग देख रहे होंगे कैसे मस्ती कर रहा है चलनी के साथ में। और जो अभी इसने गले में पहना था ना, ये पुरानी लेस है ब्लाउज़ की। मैंने पिछले साल इसी लेस से चलनी को सजाया था, तो वो वाली चलनी तो रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पूजा करते हैं तो नई चलनी मंगाते हैं। तो उसी का लेस भी मैंने निकाल के यहाँ रख लिया, तो उसको गले में पहन करके सम्राट को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तो अभी मैंने इन लोगों को बोल दिया है कि तुम उस वाली खाट पर जाओ, यहाँ पर बैठ के मैं अपना काम इत्मीनान से करूँगी। यहाँ पर जितनी ब्लाउज के लेसेस थे मैंने एक एक करके सब चेक किया है थाली पर और चलनी पे लगाकर कि कौन वाली किस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेस थी उसको मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि एक साथ सारी रखी रहेंगी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। तो उसके बाद मैंने ये जो लेस लगाया है, ये ब्लाउज का लेस नहीं है, ये ऐसे ही लेस मिलता है मार्केट में, 5 रुपये का 1 मीटर मिलता है। तो ये सूट में लगाने के लिए मैंने मंगाया था, लेकिन फिर बाद में मुझे सूट में ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो ये रखा हुआ था। और बिल्कुल नई लेस है, ये कहीं पर लगी वाली नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे पुरानी लेस इस्तेमाल कर रही हैं। जितने भी लेस हैं सब नई लेस हैं। तो इसके बाद मैंने इसको कट करके बराबर से रख लिया था, और फिर फेविक्विक की सहायता से मैं इसको चिपका रही हूँ। और फेविक्विक से बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अगर ग्लू गन हो ना तो वो तो और ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास इतनी ही लेस थी, अगर और ज़्यादा लेस होती ना तो मैं पूरे में ऐसे ही इसको राउंड करके लगा देती, तो पूरी थाली बहुत अच्छी लगती। और वैसे भी इसमें फूल बने हुए हैं तो ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर अब चलनी सजाएंगे। तो चलनी में जो ये मोतियों वाली लेस आती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। और जो मार्केट में ये मोती लग के आती चलनी ना, इस समय तो उसकी प्राइस सुन के ना हवा उड़ जाती हैं। तो अभी घर में ही आप लोग ऐसे थोड़ा सा DIY करके ना चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं। और जो कागज़ वाले पैकिंग करने वाले आते हैं ना, उससे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन का काम होता है। लेकिन मेरे पास जो सामान रहता है मैं उसी से करती हूँ। बाहर से तभी मैं लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर ये ब्लाउज़ की एक लेस इसके नीचे मैं लगा रही हूँ, ताकि अच्छे से ये सुंदर सी दिखने लगे। तो सबसे पहले इसको रख करके मैंने टेप से चिपका लिया एक साइड, और उसके बाद इसको काफ़ी टाइट करके आपको घुमाना है, ताकि ये खिसके ना इधर उधर, नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी ढीला रहेगा ना तो ये निकल के बाहर चला जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लेस था मैंने काटा नहीं है। काटने से मुझे लगता है ना कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर सुविधा रहती ना तो मैं उसको मोड़ मार करके फिट कर दी, ताकि मुझे फिर कभी ज़रूरत पड़े तो ये ख़राब ना हो। बाहर निकाल लो अच्छे से, फिर किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए, बस ज़रा सी जुगाड़ में हमारी थाली और चलनी रेडी हो गई है। और लोटा जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोटा हमारा जो तांबा वाला होता है, उसी से हम लोग जल चढ़ाते हैं और उसी से अपना व्रत भी तोड़ते हैं। तो लोटा हम लोग नहीं सजाते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। और जो करवा आता है वो तो पूजा के लिए होता ही है। और उसके बाद ये पुरानी वाली लेस में मैंने बिंदी चिपका के डेकोरेट किया था, तो वो बिंदी अभी सही सलामत रखी थी। तो बस हमारी थाली और चलनी दोनों रेडी हो चुके हैं। बस जरा से जुगाड़ में हमने इसको सजा लिया है। अब इस तरफ से तो फुर्सत मिल गई है, और भी बहुत सारे काम फैले हुए हैं, तो एक एक करके उनको सबको भी निपटाना है, क्योंकि कल व्रत रहेगा तो आज बहुत सारा काम करना है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अपने घर की क्लीनिंग कर डाली, या फिर मेरे जैसे अभी धीरे धीरे चल रहे हैं कछुआ की चाल से। अभी मैंने सिर्फ बेडरूम और आगे लिविंग रूम भी सफाई की है। किचन का काम अभी भी बाकी है, लेकिन वहाँ बहुत सारा सामान है, तो बहुत डर लगता है साफ़ करने में। मतलब पूरा दिन निकल जाएगा वहाँ की सफाई करने में। तो उसकी सफाई मैं इत्मीनान से करवा चौथ के बाद करूँगी, क्योंकि अभी करवा चौथ के पहले बहुत सारे काम निकल आए थे ना, तो मैंने सोचा मैं इसकी सफाई बाद में कर डालूँगी। अगर एक साथ सारे काम करने की कोशिश करो ना तो
फिर कहीं ना कहीं काम बिगड़ता है और उतनी अच्छी तरीके से सफाई भी नहीं होती है। तो अभी साल भर में 1-2 बार सफाई होती है, तो उसमें मैं कंजूसी नहीं करती हूँ, अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर की। तो अभी देखिए यहाँ जो मटका रखा है इसमें मैंने एलोवेरा लगा रखा है और इतना बड़ा एलोवेरा हो गया है कि मटका सही से रुकता नहीं है। दरअसल ये मटका नहीं है, ये जो मिट्टी वाला करवा होता है ना वही है। मम्मी मिट्टी वाले करवे में पूजा करती हैं, तो हर साल करवा नया खरीदती हैं, तो वो जब खाली हो जाता है तो उसमें मैं कोई प्लांट लगा देती हूँ। लेकिन यहाँ पता नहीं मिट्टी कैसी है, मतलब अच्छी मिट्टी कह लो या फिर जो भी कहना हो कह लो, यहाँ पर कोई प्लांट लगाओ ना तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है उसकी, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और इतने छोटे छोटे से मटके आप देखते होंगे मैंने एलोवेरा लगाया है और सब में इतने बड़े बड़े एलोवेरा के लीफ निकले हुए हैं कि विश्वास नहीं होता। मेरे वहाँ जो मायके में मिट्टी है वहाँ पर एलोवेरा नहीं चलता है सही से। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद नीचे चलेंगे। नीचे मम्मी बुला रही हैं मुझे। दरअसल पापा को आज जाना था, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि कल करवा चौथ है, त्यौहार के दिन लोग घर आते हैं और आप जाने की बात कर रहे हो, तो एक दिन के लिए ज़बरदस्ती रोक लिए हैं। तो हो सकता है पापा अब मंडे को जाएंगे, तो अभी उनकी भी तैयारी करनी है, कुछ सामान वगैरह बनाना है उनके लिए नाश्ता। और ये गद्दे भी बेचारे कल से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझ पर बेडशीट बिछा दो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर अब बेडशीट बिछाएंगे। और ये वाली बेडशीट मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, तो मिलने के बाद भी ये सेम टू सेम वैसी ही थी। कभी कभी होता ना कि पिक्चर में चीज़ें हम कुछ और देखते हैं और रिसीव होने के बाद पता नहीं कैसी वो दिखती हैं, अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये वाला बेडशीट बहुत अच्छा है, आप लोग भी बाई कर सकते हैं इसे। और मेरी बहन ने भी इसे कहा है मंगाने के लिए, उसने देखा था वीडियो में तो बोली थी कि दीदी मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। और विराटू ले आए हैं अपनी छोटी सी तकिया यहाँ पर अपने लिए, जो मैंने सोफे पर बना के रखा था ना वही वाली उठा ले आए हैं। और कल जब मैंने क्लीनिंग की थी तो अखबार नहीं था घर में अलमारियों पर डालने के लिए, तो अभी सुबह में ले आए हैं ये, तो इन पर मैं अखबार डाल दूँ। पूरा अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा तो हो ही चुका है, बस केवल पेपर ही डालना बाकी था। हम लोग अखबार को पेपर ही बोलते हैं ना, तो मुझसे पेपर ही निकलता है। और उसके बाद आईब्रो सेट करेंगे, क्योंकि अब पार्लर जाने का ना तो टाइम है और ना ही वहाँ पर नंबर आएगा, क्योंकि आज के दिन तो सभी पार्लर वालों के यहाँ भीड़ लगी होगी, टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं घर में ही आईब्रो सेट कर लेती हूँ। और बाकी फेशियल वगैरह मैं करवाती नहीं हूँ, मैंने सिर्फ शादी में फेशियल करवाया था, उसके बाद मैंने कभी भी अपने चेहरे पर फेशियल नहीं करवाया है। तो अभी आपने गिनती कर ली होगी, मैंने 3 पन्नी निकाली, जिसमें से 2 साड़ियाँ हैं और 1 लहंगा है। लहंगा तो आपने पहले ही देखा है, मैंने वीडियो में पहले आपके साथ शेयर किया है ना। इसकी कमर वमर मैंने फिट कर ली है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस लहंगा को पहनने के लिए, क्योंकि मम्मी कई बार से कह रही हैं कि लहंगा पहनो करवा चौथ पर, लेकिन मैं लहंगे में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। लहंगा पहनने के बाद काम नहीं कर पाते हैं। एक तो छत पर मेरे यहाँ पूजा होती है, तो सारा सामान ऊपर ले जाना फिर नीचे ले आना, और ऐसे में लहंगा पहन लो ना तो फिर एक हाथ से तो लहंगा पकड़ना पड़ता है, दूसरे हाथ से काम करो, तो बहुत लेट होता है। और मुझे डर लगता रहता है कहीं मैं ऊपर से नीचे आने जाने में कहीं सीढ़ियों से खिसक गई ना तो करवा चौथ मेरा पूरा हो जाएगा। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। और दूसरी ये साड़ी है, ये मेरी शादी की साड़ी है, मुझे वहाँ से मिला था अपने घर से। अभी तक मैंने जितनी बार भी पूजा की है करवा चौथ की, सब में मैंने चढ़ाई की साड़ी पहनी है। चढ़ाई की साड़ी से मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो ससुराल 25 से साड़ियाँ जाती हैं लड़की के लिए, उसको चढ़ाई की साड़ी बोलते हैं। तो अभी तक मैंने उन्हीं साड़ियों में पूजा की है, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बहुत शुभ होता है शादी की साड़ियों में पूजा करना। मेरी मम्मी ने अभी तक एक साड़ी संभाल कर रखी है चढ़ाई वाली, और उसी साड़ी से वो कजरी तीज की पूजा करती हैं, करवा चौथ की पूजा करती हैं, जितने भी सुहागन के व्रत होते हैं ना वो उसी साड़ी में करती हैं। तो सभी लोग कहते हैं ना कि अपने मायके से लोग सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हम भी अभी तक सिर्फ चढ़ाई की साड़ी से ही सुहागन वाली पूजा करते हैं। खासकर ये करवा चौथ की पूजा जो है इसको मैं चढ़ाई की साड़ी से ही करती हूँ। तो ये साड़ी मेरे वहाँ की है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैरून कलर जो है वो मेरे पति देव की बहुत खास पसंद है। मेरे घर में आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर आपको मैरून कलर की ही चीज़ें दिखती होंगी, चाहे वो सोफ़ा का कवर हो, बेड शीट हो या फिर पर्दा हो, कुछ भी आप लोग देखते होंगे। और मैं भी बहुत ज़्यादा मैरून कलर यूज़ करती हूँ पहनने में, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मैरून कलर। और ये साड़ी है येलो कलर की, येलो कलर मेरा फेवरेट कलर है।
और इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कैमरे में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे रियल में आप देखोगे ना तो इसका कलर बिल्कुल हल्दी वाला कलर है, बहुत सुंदर लगता है। जैसे शादी में वो चलती है ना पियरी, लड़की को पहनने के लिए, जिसको पहन करके शादी पूरी होती है। लेकिन शहरों में ये नहीं होता है, गांव में होता है कि जिसमें फेरे होते हैं, सिंदूर दान होता है, उसके लिए साड़ी अलग होती है और बाकी जो विदाई वाली साड़ी होती है वो अलग होती है। तो अभी 3 ड्रेस मैंने निकाली हैं, लेकिन कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं क्या वेयर करूँ, क्या मुझ पर अच्छा लगेगा। तो अभी तो बहुत सारी तैयारियां कल की करनी है सब लोगों को। आप लोग भी लगे होंगे तैयारियों को करने में, और इस मेरे जैसे ही आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम जो लेडीजें होती हैं ना, कुछ भी मतलब पहनना होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहने क्या ना पहने। आप लोग भी चलिए तैयारी कीजिए करवा चौथ की। मिलते हैं कल करवा चौथ के अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन की, आप लोगों के साथ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।